सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। प्रिय विद्यार्थियों, हमने हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में 2 पाठ हम पद्य भाग में पढ़ चुके हैं। पहला सूरदास के पद और दूसरा तुलसीदास द्वारा रचित है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और आज हम क्षितिज भाग 2 में ही देव द्वारा रचित कविता और सवैये को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उनका देव का जीवन परिचय देखते हैं। देव का जन्म इटावा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में इटावा जिला है। सन 1673 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1673 ईस्वी में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त तिवारी था। देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त तिवारी। वेद के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। देव के अनेक आश्रयदाता कौन थे? अनेक आश्रयदाता थे। आश्रयदाता का मतलब आश्रय देने वाले, जिनके जो देव कवि दरबार में रहते थे। तो इनमें एक कौन था? औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। देव को सबसे ज्यादा संतोष और सम्मान कहाँ प्राप्त हुआ? भोगीलाल के यहाँ प्राप्त हुआ। उन्होंने कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। भोगीलाल जो है, भोगीलाल पांड्या, उनके दरबार में रहते थे, भोगीलाल के दरबार में। और सबसे ज़्यादा उन्होंने पैसे भी दिए, मान सम्मान दिया और संतोष देव को प्राप्त हुआ। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी है? 52 से 72 तक मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्यविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 ईस्वी में हुई थी और 1673 में इनका जन्म हुआ था। तो लगभग ये 96 साल, 96-97 कितने साल दिए थे? 93-94 साल ये जिए थे। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसमें मध्यकाल के 2 भाग हैं, भक्तिकाल और रीतिकाल। तो भक्तिकाल में भक्ति से संबंधित रचनाएं, भगवान ईश्वर की भक्ति करी गई, तो इसे भक्तिकाल नाम पड़ गया। इसमें है सूरदास है, मीरा है, रसखान है, कबीरदास है, तुलसीदास है। ये सभी भक्तिकाल के कवि हैं और उन्होंने भगवान के भजन गाए हैं, भक्ति संबंधी रचनाएं की, इसे भक्ति नाम पड़ गया। और रीतिकाल यानी रीत परंपरा, एक परंपरा पड़ गई। कैसे रीतिकालीन कवि कैसे ये राजाओं के दरबार में रहते थे और एक बने बनाए ढर्रे पे ये रचनाओं का निर्माण करते थे। जैसे स्त्री के नक्श का वर्णन करना, उसके सौंदर्य का वर्णन करना, इनका प्रमुख उद्देश्य था। राजा का मनोरंजन करना ही इनका प्रमुख लक्ष्य था। जैसे कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, उन्होंने समानता सुखाए, सामाजिकता के लिए लिखा है, लोगों को परोपकार के लिए लिखा है। लेकिन इन लोगों ने, देव जैसे लोगों ने राजाओं को खुश करने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए काम किया है। इन्होंने दुनिया के लिए काम नहीं किया, जनता के लिए काम, आम जनता के लिए काम नहीं किया। इन्होंने राजाओं के लिए काम किया, राजाओं को खुश किया और बदले में क्या प्राप्त किया? पैसे प्राप्त किए। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। किससे था? दरबारों से और आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। रीतिकालीन कविता का संबंध किससे था? दरबारों से, आश्रयदाताओं से था। क्योंकि रीतिकाल के कवि, अधिकांश कवि हैं रीतिकाल के कवि हैं जो किसमें पद्माकर है, देव है, केशव है, ये क्या है? सेनापति है। ये देव रीतिकालीन कवि और अनेक राजाओं के दरबार में ये रहते थे और राजाओं से आश्रय नहीं प्राप्त था, पैसे लेते थे और राजाओं को खुश करते थे। तो रीतिकालीन कविता का संबंध किससे रहा है? दरबारों से और आश्रयदाताओं से रहा है। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण मिलता है, चित्रण यानी वर्णन मिलता है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। यानी रीतिकालीन कविता से मुक्त हुए तो उन्होंने किसकी रचना की? प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे।
अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। यानी इनकी कविताओं में क्या मिलती है, अलंकारिक भाषा मिलती है, यानी बहुत सुंदर भाषा में इन्होंने रचा है, अलंकारों का ज़्यादा प्रयोग किया है। श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है, शब्दों की आवर्ती के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। शब्दों की आवर्ती, जैसे तरणी, तनुजा, तट, तरमाल, तरवर, बहुछाए, ऐसे मतलब शब्दों की आवर्ती, आवर्ती यानी पुनरावर्ती, बार बार आना, रिपीट होना। तो उन्होंने शब्दों की आवर्ती के जरिए क्या है, नया सौंदर्य पैदा कर उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। अब हम उसमें यहाँ संकलित कवित्व और सवैये हैं। विद्यार्थियों, आपको याद दिला दूं कि आपने कक्षा 9 में क्षितिज भाग 1 में आपने कक्षा 9 में पाठ 11 का पढ़ा था, सवैये रसखान द्वारा रचित थे। तो आज फिर हम कवित्व और सवैये पढ़ेंगे। और ये कवित्व और सवैये क्या हैं, छंद है। जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, गीतिका, हरि गीतिका, कवित्व, सवैया, ये सारे क्या हैं, छंद हैं। तो छंद, इसके सवैये, कवित्व और सवैयों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। यहाँ संकलित कवित्व और सवैये में जहाँ एक और रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों का अंतरंग अभिव्यक्त भी हुआ है। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। पहले सवैये में किया गया है, कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध भी अभिव्यक्त हुआ है। बसंत को किसके रूप में दिखाया गया है, दूसरे पद में, दूसरे कवित्व में बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध भी अभिव्यक्ति हुई। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन किया गया है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया है, दूध के फेन जैसे पारदर्शी बिंबों का प्रयोग किया गया, उनकी काव्य कुशलता के परिचायक हैं। अब हम देव द्वारा रचित पहला पद जो है, कविता है, वो पढ़ेंगे। इसमें श्री कृष्ण की एक तो वेशभूषा का मनमोहक वर्णन किया गया है। जैसे इसको पढ़ते हैं, पायनी नुपुर, पायनी यानी पैरों में, नुपुर यानी पाजेव, पाँव में पहने जाने वाली, ये देखिए यहाँ इन्होंने पहन रखी है। पायनी नुपुर मुंज बजे, कटी किंकनी के धुनी मधुराई। पायनी नुपुर मुंज बजे, मंजू बजे यानी मंजू यानी सुंदर। पाँव में क्या बजती है, पैरों में क्या बजती है, पायल बजती है। कटी यानी कमर, कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, और कमर में क्या बजती है, उनकी तगड़ी बजती है। किंकनी यानी तगड़ी बोलते हैं, जो कमर में पहनी जाती है। तो पाँव में पायल की आवाज़, किंकिन मधुर ध्वनि आती है, और कमर में तगड़ी की आवाज़ आती है। सांवरे अंग लसे, सांवरे किसको कहा गया, श्री कृष्ण को। सांवरे अंग लसे पटपीत ही, लसे यानी सुशोभित होना, पट यानी वस्त्र, और पीत यानी पीले। श्री कृष्ण के शरीर पर, अंगों पर कैसे वस्त्र सुंदर लग रहे हैं, पीले वस्त्र सुंदर लग रहे हैं। सांवरे अंग लसे, अंग यानी शरीर, अंग जो लसे यानी सुशोभित होना, पट यानी पीले वस्त्र, पट पीत यानी पीले वस्त्र। श्री कृष्ण के शरीर पर कैसे वस्त्र शोभायमान है, पीले वस्त्र शोभायमान है। कैसे वस्त्र पहन रखे हैं, पीले वस्त्र। हिये हुल से बनमाल सुहाई, और हिये हुल से बनमाल सुहाई, और क्या अच्छा लग रहा है, उनके गले में कैसे माला कैसी है, बनमाल सुशोभित है, बनमाल सुशोभित है, अच्छी लग रही है। माथे किरीट, माथे पर क्या पहन रखा है, किरीट पहन रखा, मुकुट पहन रखा है। बड़े द्रग चंचल, द्रग यानी द्रग, लोचन, नयन आंखों को कहते हैं। तो आंख कैसी हैं, बड़ी बड़ी हैं, चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाही, और मंद मंद हंसी हंस रहे हैं, और कैसे उनकी हंसी कैसे, मुख चंद जुनाई, और उनकी हंसी कैसी लग रही है, चांदनी जैसी लग रही है। तो हंसी की तुलना किससे की गई है, चांदनी से की गई है।
जे जग मंदिर दीपक सुंदर, जे जग मंदिर यानी इस संसार रूपी मंदिर में वे दीपक के समान सुंदर प्रतीत होते हैं। कौन? श्री ब्रजदुल्ला। ब्रजदुल्ला कौन? श्री कृष्ण। देव सहाय और देव की सहायता करने वाले हैं। तो इस पूरे पद में एक तो क्या दिया गया है? कृष्ण की वेशभूषा के बारे में दिया गया है, ठीक है। और ये सवैया छंद है और ब्रज भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है। मुखचंद, मुखचंद एक शब्द है, मुख रूपी चंद्रमा। मुख की तुलना किससे की गई है? मुख को क्या बताया गया? चांद बताया गया है। तो कृष्ण ने पाए ने नुपुर मुंज बजे, कृष्ण ने पाँव में क्या पहन रखा है? पायल, पाजेब पहन रखी है। और उन्होंने वस्त्र कैसे पहन रखे हैं? पटपीत ही, सांवरे अंगल से पटपीत पिए, यानी पीले वस्त्र पहन रखे हैं। और कृष्ण ने माथे पर, कृष्ण के माथे की शोभा किससे बढ़ रही है? माथे किरीट बड़े दृग चंचल। माथे पर क्या बन रहा? क्रीट, क्रीट यानी मुकुट से मुकुट पहन रखा। और जग मंदिर का क्या मतलब है यहाँ? जे जग मंदिर यानी जग रूपी मंदिर। और ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। कृष्ण के चेहरे की मुस्कान कैसी लग रही है? मंद हसी मुख चंद जुनाई, जुनाई यानी चांदनी। उसकी मुस्कान कैसे? चंद्रमा की चांदनी के समान लग रही है। और कृष्ण की आंखें कैसी हैं? बड़े दृग चंचल, आंखें हैं बड़ी हैं, दृग चंचल हैं उनके। और श्री ब्रज दूल्हा प्रयोग किया किया ब्रज के दूल्हे हैं कौन? श्री कृष्ण ब्रज में निवास करते हैं, तो यहाँ ब्रज दूल्हा कहा गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? श्री कृष्ण जी के लिए प्रयोग किया गया है। मुखचंद, मुख रूपी चंद और एक जग मंदिर, जग रूपी मंदिर। यहाँ दो रूपक अलंकार है, एक मुखचंद में और एक जग मंदिर में। श्री ब्रज दूल्हा कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये पद आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम दूसरा पद इसका पढ़ते हैं। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। डार, डार यानी डाली, द्रुम, द्रुम यानी पेड़, नव पल्लव यानी नए पत्ते, बिछोना यानी जो क्या होता है? पालना जिसपे सोता है। तो श्री कृष्ण इस बालक का पालना क्या है? श्री कृष्ण की बालक को रूप में दिखाया गया है। यहाँ वसंत है, श्री कृष्ण को नहीं, सॉरी, वसंत को एक बालक, बालक के रूप में दिखाया गया, छोटे से बालक के रूप में। तो यह मानविकरण अलंकार है इसमें पूरे में। जब प्रकृति में मानव का आरोप किया जाता है वह मानविकरण अलंकार होता है। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, यानी जो वसंत रूपी छोटा बालक है उसका पालना क्या है? पेड़ की डाली। डार द्रुम पलना, डार द्रुम पेड़ की डाली है, बिछोना किसका? बालक का। सुमन झिंगोला सोई तन छवि भारी दे। सुमन, सुमन यानी फूल, झिंगोला यानी झबरा, सोहे, सोहे यानी जो वही, तन छवि भारी दे, तन यानी शरीर, छवि, छवि यानी सुंदरता, भारी, भारी यानी बहुत ज्यादा दे देता है। इस बालक ने फूलों का झबला पहन रखा है, इस वस्त्र से उसके शरीर, शरीर को छविमान बना दिया, यानी वो बहुत सुंदर लग रहा है। कौन? वसंत रूपी बालक। पवन झुलावे के की तीर, के की कीर, के की कीर का मतलब क्या है यहाँ? के की यानी मोर और कीर यानी तोता। पवन झुलावे, उस बालक को कौन झुला रहा है? पवन झुलाती है। के की कीर बतरावे देव, और देव कवि कहते हैं कि वो तोता और मोर उसको, उससे बात करते हैं। कोकिल हल्लावे हुलसावे कर, कर तारी। कोकिल, कोकिल यानी कोयल, हलावे हुलसावे उसको हिलाती है, और हुलसावे यानी उसको आनंदित करती है। कर तारी दे, और ताली दे के उसे हुलसाती है, उनका उसका मनोरंजन करती है, उससे बात करती है। पूरित पराग सो उतारो कर रोन राई। तो इस बालक को नजर लगने से बचाने के लिए फूलों के पराग से ऐसे क्रिया की जाती है मानो उसकी रोन लाई, रोन लाई की जा रही हो। यहाँ एक वो है, राई नॉन उतारा जाता है, मतलब कोई बालक सुंदर होता है और उसके नज़र लग जाती है तो राई से और नमक मिला के उसकी वो उस पर उबारा जाता है तो उसकी नज़र उतर जाती है। तो पूरक, पूरित पराग सो उतारो करे रोन लाई, ऐसे लगता है कि जैसे
पूरी पराग से, फूलों के पराग से मानो ऐसे लगता है कि उसकी रोनलाई की जा रही हो। कंजकली, कंजकली यानी कमल की कली। कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। और कमल की कली रूपी नायिका बेलो रूपी साड़ी को सिर पर ओढ़कर नजर उतारने का काम करती है। कंजकली नायिका, कमल रूपी, कमल की कली रूपी नायिका लतान, लतान यानी कपड़े, सिर सारी दे, और अपने माथे अपने सिर पर साड़ी ओढ़कर क्या उसकी लोनलाई उतार रही है। मदन महीप जो बालक वसंत ताही, राजा कामदेव के इस बालक वसंत को, बालक बसंत ताही प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। यानी राजा बसंत का जो बालक है, बालक वसंत, राजा कामदेव के इस बसंत बालक को गुलाब, प्रातः ही जगावत, प्रातः यानी सुबह, जगावत यानी जगाना, गुलाब चटकारी दे। और गुलाब है वो चटकारी देके उसे जगाता है। जैसे हम छोटे बालक को जगाते हैं वैसे उसको चटकारी देके जगाता है। मदन महीप, महीप यानी राजा, मदन, मदन यानी कामदेव, कामदेव रूपी राजा का बालक कौन है? बसंत, बालक वसंत ताही प्रातः ही जगावत, और सुबह जगाता है क्या? गुलाब की चटकारी देके। ऐसे लगता है जैसे उसे गुलाब चटकारी देके जगा रहा हो। अब इसमें तीसरा पद है, फटकी सिलानी सो सुधर्यो सुधा मंदिर। फटकी, फटकी यानी स्फटिक होता है, फटकी, फटकी यानी प्राकृतिक क्रिस्टल होता है, स्फटिक होता है ये। तो फटकी सिलानी, फटकी सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर। अब इसमें एक तो तीसरे पद में हमें शुरू में बताया गया है, तीसरे कवित में पूर्णिमा की रात को चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात को की क्रांति को दर्शाने के लिए देव ने दूध के फैन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। चांदनी रात का वर्णन किया है। फटकी सिलानी सो सुधर्यो सुधा मंदिर, यानी कवि चांदनी रात में काल्पनिक मंदिर को स्फटिक शिला के मंदिर के रूप में देखता है। काल्पनिक मंदिर है, कल्पना का ही मंदिर है, मंदिर को स्फटिक शिला से बने मंदिर के रूप में देखता है। फटकी सिलानी सो सुधर्यो सुधा मंदिर, सुधा, सुधा मंदिर, सुधा यानी अमृत, तो उसकी शिलाओं को सुधार कर अमृत मंदिर के रूप में बनाया गया है। फटकी सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उसकी शिलाओं को सुधार कर क्या बनाया गया? अमृत रूपी मंदिर बनाया गया। उद्धति, उद्धति यानी सागर, दधि यानी दही का, कोसो अधिक, अधिकाई उमंगे अमंद, अमंद यानी जिसकी गति को कम नहीं किया जा सके, यानी दही का समुद्र है, अधिक उमंग के साथ उमड़ता चला आ रहा है। उद्धति दधि, उद्धति यानी सागर, दधि दही का सागर, सो अधिकाई उमंगे, उमगे अमंद, यानी जो दही का सागर है वो अत्यधिक मात्रा में उमड़ता चला आ रहा है। बाहर ते भीतर लो भीत न देखिए देव, इस मंदिर में बाहर से भीतर तक कहीं भी कोई दीवार नहीं है। भीति न देखिए, भीति यानी दीवार, बाहर ते भीतर लो यानी बाहर भी और भीतर भी। भीति न देखिए, भीति यानी दीवार नहीं है, इसमें दीवार दिखाई नहीं दे रही है। दूध को सो फैन फैल्यो आंगन फरस बंद, और दूध का सा फैन होता है, जो सफेद फैन होता है, आंगन का फर्श ऐसे लग रहा है, इस मंदिर का आंगन का फर्श है मानो दूध का फैन, फैन यानी झाग फैल गया हो। मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका सो मकरंद, इस सफेद मंदिर के तारे के समान तरुणी नायिका खड़ी है। मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद, तो मकरंद यानी फूलों का रस। मोतिन की ज्योति मिलो, मल्लिका को मकरंद, मल्लिका या फूल है, मकरंद यानी फूलों का रस है। आरसी के अंबर से आभासी उजारी लगे सा, और इसमें मोतियों का प्रकाश कैसे कैसे है? मल्लिका के फूलों के रस के समान प्रतीत हो रहा है। मोती की ज्योति, मोतियों का प्रकाश, मिलो मल्लिका जो मकरंद, और फूलों के रसों के समान प्रतीत
हो रहा है। आरसी, आरसी यानी दर्पण होता है। अंबर, अंबर यानी आकाश। सारा आकाश कैसा प्रतीत हो रहा है? सारा वातावरण सफेद प्रतीत हो रहा है। आभासी उजियारी लगी, आकाश शीशे के समान लग रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, और इस आईने में चंद्रमा राधा प्यारी के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है। जो सारा आकाश है वो कैसा लग रहा है? हम आरसी के से अंबर, अंबर कैसा? शीशे के समान लग रहा है। आभासी उजियारी, और सारा आकाश क्या है? शीशे के समान लग रहा है। सब सारा वातावरण उजियारी यानी प्रकाशमान हो रहा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चांद, और चांद इसमें कैसा लगता है? प्यारी राधिका के समान लगता है। अगर सारे आकाश को शीशा मान लिया जाए, दर्पण मान लिया जाए, तो उसमें चांद राधिका के समान सुंदर लगता है। सो लगत चंद। तो एक तो इसमें काव्यांश में जो युवती है उसको तारे, तारे को चित्रित किया गया है। युवती के रूप में तारे को चित्रित किया गया है। कवि ने तारे को तरुणी, तरुणिका के रूप में तारुषी तरुणी, तरुणी यानी नवयुवती। तारों को किसके रूप में बताया गया है? एक स्त्री के रूप में बताया गया है। और चांदनी रात को चांदनी रात के समय किस प्रकार का मंदिर बना हुआ है? चांदनी रात में फटकी शिला ने सुधार्यो, सुधार्यो सुधा मंदिर, यानी स्फटिक शिला से मंदिर बना हुआ है। और यह किसके समान है? सुधा मंदिर, अमृत के समान एक मंदिर है। उदती दधिसो में, कोसो में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। उदिति दधिसो कोसो यानी उमड़ते हुए दही के सागर की तरह, समुद्र की तरह। और आकाश की तुलना किससे की गई है? आरसी से अंबर, आकाश की तुलना किससे? शीशे से की गई है। आरसी यानी शीशा, अंबर की तुलना किससे की गई है? शीशे से की गई है। और युवती कैसी प्रतीत होती है? झिलमिलाती सी प्रतीत हो रही है। तारा सी तरुणी, तारे रूपी तरुणी है वो कैसी है? झिलमिलाती सी दिख रही है। कवि की कल्पना में सुधा मंदिर की रचना किससे की गई है? स्फटिक शिला, संगमरमर से बना। स्फटिक शिला ने सो सुधार्यो मंदिर, संगमरमर की शिला से बना हुआ मंदिर है जो बहुत अमृत के समान है। भवन के बाहर भीतर तक दीवारें क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि यह भवन काल्पनिक तथा चांदनी से बना हुआ है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे, यानी बाहर और भीतर से दीवार नहीं दिख रही है, वो कल्पना से द्वारा रचित है। तो ये इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। यहाँ शिलानी सो सुधार्यो, कहाँ गया? शिलानी से 3 बार से की आवृत्ति होती है अनुप्रास। यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और इसमें कवित छंद है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा देव द्वारा रचित पाठ था। हमने इसको अच्छी तरीके से पढ़ा। वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और आगे हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। नमस्कार।